नवंबर की एकदम साफ शाम थी। आसमान में एक भी बादल नहीं था और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे जा रहा था। तारीख थी 12 नवंबर 1996। यह एक ऐसा दिन था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 740 फ्लाइट SVS 763 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। यह एक लंबी दूरी की उड़ान थी जो यात्रियों को एक देश से दूसरे देश ले जा रही थी। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब के तेहरान जा रहा था। यात्रियों में उत्साह और उम्मीदें थीं। सैकड़ों मील दूर कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन IL-76 फ्लाइट KJD 1907 दिल्ली की ओर उतर रहा था। यह एक कार्गो फ्लाइट थी जो महत्वपूर्ण सामान ला रही थी। इल्यूशन एक सोवियत युगीन कार्गो प्लेन कजाकिस्तान के शामकेंट से माल ला रहा था। यह विमान भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाना जाता था। दोनों उड़ानें दिखने में सामान्य यात्राओं जैसी थीं। यात्रियों और चालक दल के लिए यह एक और सामान्य दिन था। दोनों में से किसी भी चालक दल को यह पता नहीं था कि वे इतिहास की सबसे घातक विमानन आपदाओं में से एक का हिस्सा बनने वाले हैं। वे अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, बिना किसी अंदेशा के। दिल्ली से लगभग 30 मील पश्चिम में एक छोटे से शहर चरखी दादरी के ऊपर का आसमान भ्रामक रूप से शांत था। यह एक सामान्य शाम की तरह लग रहा था। सूरज डूबने लगा था, जिससे नीचे के समतल खेत पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। किसान दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहे थे। उनके सिलहूट नारंगी चमक के सामने थे। ये उनके लिए एक और सामान्य दिन का अंत था। बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेल रहे थे। उनकी हंसी शांत शाम की हवा में गूंज रही थी। यह एक खुशहाल और निर्दोष समय था। उनके ऊपर टिमटिमाती रोशनी के अलावा अदृश्य 2 विमान एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे थे। उनके रास्ते भयानक सटीकता के साथ परिवर्तित हो रहे थे। यह एक अनजानी त्रासदी की शुरुआत थी। दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार रूम में नियंत्रक हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने अपने क्षेत्रों के माध्यम से दर्जनों विमानों का मार्गदर्शन किया। उनकी आवाजें शांत थीं और निर्देश जारी करते समय मापी गई थीं। हर निर्देश सटीकता और अनुभव का प्रमाण था। चरखी दादरी के पास हवाई क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नियंत्रक कई वर्षों के अनुभव वाला एक अनुभवी व्यक्ति था। वह अपने काम में माहिर था और हर स्थिति को संभालने में सक्षम था। वह अपने शांत दिमाग और जटिल यातायात स्थितियों को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उसकी नजरें हमेशा रडार स्क्रीन पर टिकी रहती थीं, हर छोटी बड़ी हरकत पर ध्यान देती थीं। इस विशेष शाम को वह कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान के लिए अंतिम दृष्टिकोण को संभाल रहा था। यह एक नियमित प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने देखा कि इल्यूशन अपने मंडराते हुए ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट KJD 1907 15,000 फीट तक उतरो और अगली सूचना तक उस ऊंचाई को बनाए रखो। यह निर्देश स्पष्ट और सटीक था। KJD 1907 रॉजर 15,000 फीट तक उतर रहा है। पायलट ने निर्देश का पालन किया, लेकिन उसे भी कुछ असामान्य महसूस नहीं हुआ। नियंत्रक ने फिर अपना ध्यान सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की उड़ान की ओर लगाया, जो विपरीत दिशा से आ रही थी। यह एक और चुनौती थी जिसे उसे संभालना था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट SVS 763 15,000 फीट तक चढ़े। यह निर्देश भी स्पष्ट और सटीक था। वह इस बात से अनजान था कि इल्यूशन, कारणों से जो बाद में जमकर बहस का विषय बने, अपने नियत ऊंचाई से नीचे उतरता रहा था। यह एक गंभीर गलती थी। दोनों विमान अब टकराव की राह पर थे। यह एक खतरनाक स्थिति थी जो तेजी से बिगड़ रही थी। पायलट,
खतरे से अनजान हवाई यातायात नियंत्रक के निर्देशों का पालन करते रहे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे कितने करीब आ रहे थे। चालक दल आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें शांत और तनाव मुक्त थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे कितने बड़े खतरे में थे। उन्होंने अपनी खिड़कियों से साफ आसमान को देखा, उस दूसरे विमान से बेखबर जो तेजी से उन पर बंद हो रहा था। यह एक शांतिपूर्ण दृश्य था, लेकिन खतरा बढ़ रहा था। नियंत्रक, उसकी आंखें अपने रडार स्क्रीन से चिपकी हुई थीं। ने देखा कि विमान का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 ब्लिप खतरनाक रूप से करीब आ रहे थे। यह एक गंभीर स्थिति थी। SVA 763 केजडे 1907 अब बहुत करीब आ रहे हैं, तुरंत मुड़े। यह एक आखिरी प्रयास था टकराव को रोकने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराव अपरिहार्य था और इसके परिणाम स्वरूप एक भयानक त्रासदी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक जटिल और मांगलिक काम है। नियंत्रक हर दिन सैकड़ों लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। टकरावों को रोकने के लिए वे रडार, रेडियो संचार और स्थापित प्रक्रियाओं की एक जटिल प्रणाली पर भरोसा करते हैं। हवाई क्षेत्र आकाश में अदृश्य राजमार्गों में विभाजित है, जिसमें विमान विशिष्ट ऊंचाई और मार्गों को सौंपे जाते हैं। नियंत्रक का काम यह सुनिश्चित करना है कि ये विमान हर समय एक सुरक्षित दूरी से अलग रहे। रडार प्रणाली नियंत्रकों को हवाई क्षेत्र की वास्तविक समय की तस्वीर प्रदान करती है। प्रत्येक विमान को स्क्रीन पर एक ब्लिप द्वारा दर्शाया जाता है। नियंत्रक विमान की ऊंचाई, गति और दिशा देख सकता है। इस जानकारी का उपयोग करके वे अपने क्षेत्रों के माध्यम से विमान को सुरक्षित रूप से निर्देशित कर सकते हैं। रेडियो संचार पायलटों के लिए नियंत्रक की जीवन रेखा है। वे इसका उपयोग निर्देश जारी करने, रिपोर्ट प्राप्त करने और आंदोलनों का समन्वय करने के लिए करते हैं। गलत फहमियों को रोकने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त संचार आवश्यक है। चरखी दादरी मध्य हवा में टकराव की जांच से त्रुटियों और गलत फहमियों की एक श्रृंखला का पता चला, जिसने आपदा में योगदान दिया। यह घटना कई कारकों का परिणाम थी, जिनमें से प्रत्येक ने मिलकर एक घातक परिणाम उत्पन्न किया। एक प्रमुख योगदान कारक भाषा बाधा थी, जिसने संचार को जटिल बना दिया और गलत फहमियों को जन्म दिया। कजाखस्तान एयरलाइंस की उड़ान का चालक दल अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं था, जो अंतरराष्ट्रीय विमानन संचार के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा है। यह कमी संचार में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न कर सकती है। जबकि चालक दल बुनियादी निर्देशों को समझने में सक्षम था, हो सकता है कि उन्हें नियंत्रक के निर्देशों में अधिक जटिल वाक्यांश विज्ञान या बारीकियों से जूझना पड़ा हो। यह जटिलता अक्सर गलतफहमियों का कारण बनती है। 15,000 फीट बनाए रखें, समझ गया। यह एक साधारण निर्देश प्रतीत हो सकता है, लेकिन संदर्भ और स्पष्टता की कमी से भ्रम पैदा हो सकता है। इस भाषा बाधा ने नियंत्रक के निर्देशों के बारे में संभावित गलतफहमियों के साथ मिलकर सामने आई घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्पष्ट है कि संचार की स्पष्टता और सटीकता कितनी महत्वपूर्ण है। इल्यूशन के चालक दल ने 15,000 फीट बनाए रखने के लिए नियंत्रक के निर्देश को 15,000 फीट तक उतरने और उतरते रहने की मंजूरी के रूप में गलत व्याख्या की होगी। यह गलतफहमी घातक साबित हुई। इस गलतफहमी ने आसपास के क्षेत्र में सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की उड़ान के बारे में जागरूकता की कमी के साथ त्रासदी के लिए मंच तैयार किया। यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे छोटी गलतियां बड़े परिणामों का कारण बन सकती हैं। 15,000 फीट तक चढ़ना, SVA 763। यह निर्देश स्पष्ट था, लेकिन अन्य कारकों ने स्थिति को जटिल बना दिया। स्थिति की जटिलता को जोड़ना यह तथ्य था कि इल्यूशन एक ट्रैफिक टक्कर परिहार प्रणाली या TCS से सुसज्जित नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है। TCS एक ऐसी प्रणाली है जो पायलटों को अन्य विमानों की उपस्थिति के प्रति सचेत करती है और टकराव से बचने के तरीके के बारे में निर्देश प्रदान करती है। यह प्रणाली कई दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम है। अगर इल्यूशन TCS से लैस होता तो सिस्टम ने चालक दल को आने वाली सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की उड़ान के प्रति सचेत कर दिया होता और संभावित रूप से टकराव को रोक दिया होता। यह एक महत्वपूर्ण चूक थी जिसने